गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 स्वतंत्रता, इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। स्वतंत्रता शब्द को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। तो स्वतंत्रता जो शब्द है ये जो है अंग्रेजी भाषा के अंदर जो इसे लिबर्टी कहा जाता है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, और जो लिबर्टी है वो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, जिसका मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना अथवा किसी प्रकार के बंधनों का न होना या किसी भी तरह के बंधनों का न होना स्वतंत्रता कहलाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होना। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को जो है अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन न हो। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ गलत है, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह कि जो स्वतंत्रता का जो यह अर्थ बताया गया वो गलत है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण तथा अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति के ऊपर जो है अन्यायपूर्ण तथा अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, गलत प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, बल्कि उसे उन अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए जिससे उसे अपना विकास करने में सहायता मिलती है। उसे जो है उन अवसरों की प्राप्ति मिलनी चाहिए जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सके। उसे जो है स्वतंत्रता कहा जाता है। अब देखिए स्वतंत्रता की कोई 5 विशेषताएं बताइए। स्वतंत्रता की क्या 5 विशेषताएं हैं? स्वतंत्रता की जो 5 विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, सभी तरह की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि सभी तरह की पाबंदियों का अभाव, यानी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, तो इसे हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। निरंकुश अनैतिक अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति के ऊपर जो अनैतिक कार्य है, अन्यायपूर्ण कार्य है, निरंकुशता का है, प्रतिबंधों का अभाव ही यानी कि वे नहीं है, वो जो है वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। एक विशेषता यह कि जो स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को बराबर प्राप्त होती है। व्यक्ति को यह सब कार्य करने की स्वतंत्रता जो करने योग्य है, जो कार्य करने योग्य है वो सारे कार्य जो है व्यक्ति को मतलब करने की छूट मिले, वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, और स्वतंत्र जो व्यक्ति स्वतंत्र है वो जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग जो है समाज के विरुद्ध गलत रूप से नहीं कर सकता। ये भी एक इसकी विशेषता। नेक्स्ट देखिए, नागरिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता जो व्यक्ति को एक संगठित समाज का सदस्य होने के रूप में मिलती है। तो नागरिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को एक संगठित समाज का सदस्य होने के रूप में मिलती है। जीवन के विकास के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके इसके लिए जो है बहुत सी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सुविधाएं केवल संगठित समाज में ही संभव हो सकती है, और ये सुविधाएं जो है केवल संगठित समाज में ही संभव हो सकती है। समाज में यह रह रहे व्यक्ति को राज्य के कानूनों के प्रतिबंध के प्रसंग में जो सुविधाएं प्राप्त होती है, यानी कि समाज में रह रहे व्यक्ति को राज्य के कानूनों के प्रतिबंध के प्रसंग के रूप में जो सुविधाएं प्राप्त होती है, उन सुविधाओं को सामूहिक रूप से नागरिक स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है। इन सारी सुविधाओं को सामूहिक रूप से जो है नागरिक स्वतंत्रता कहा गया है। नागरिक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता से बिल्कुल विपरीत है। जो नागरिक स्वतंत्रता है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक स्वतंत्रता संगठित समाज में प्रदान नहीं की जा सकती। जो प्रकृति स्वतंत्रता, वही व्यक्ति जो है प्रकृति रूप से जो है स्वतंत्र है, कुछ भी कार्य कर सकता है। यह स्वतंत्रता जो है समाज की संगठित समाज में जो संभव नहीं है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता केवल संगठित समाज में ही संभव हो सकती है। और जो नागरिक स्वतंत्रता है वो एक सभ्य समाज में, एक संगठित समाज में ही संभव हो सकती है, और ये जो हर व्यक्ति को प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त होना, यानी कि हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ऐसे अधिकार केवल प्रजातांत्रिक समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं, और यह अधिकार केवल जो प्रजातांत्रिक समाज में ही संभव है। जिन राज्यों में राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते और जिन राज्यों के अंदर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं, वह राजनीतिक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं हो सकता, और वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। राजनीतिक स्वतंत्रता अभिप्राय राज्य के कार्यों में भाग लेने के सामर्थ्य से है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य कार्यों के अंदर पार्टिसिपेट करे, भाग ले,
मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, याचिका देने का अधिकार आदि कुछ ऐसे राजनीतिक अधिकार हैं जिनकी प्राप्ति पर राजनीतिक स्वतंत्रता का अस्तित्व निर्भर करता है। यानी कि ये सारे कार्य जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सारे के सारे जो याचिका देने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप का वर्णन कीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होना। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होना और उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध न होना और उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ सही नहीं है, लेकिन वास्तविकता तौर पर जो स्वतंत्रता का ये जो अर्थ है वो बिल्कुल गलत है। यदि स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध न हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। अगर मान लीजिए समाज के अंदर स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति अपनी मन की इच्छा के अनुसार मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और समाज में एक ही कानून होगा जिसकी लाठी उसकी ब्यास, और समाज के अंदर एक कानून होगा, यानी जो ताकतवर है उसी का जो है राज होगा, जो कि संभव नहीं है। आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है, या स्वतंत्रता की सुरक्षा के कोई 3 उपाय बताइए। यानी कि स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वतंत्रता मनुष्य के विकास और उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो स्वतंत्रता मनुष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के विभिन्न उपायों में से 3 उपाय निम्नलिखित है। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के जो उपाय किए गए हैं, काफी उपाय हैं, उनमें से 3 मुख्य जो इस प्रकार है। प्रजातंत्र, स्वतंत्रता व प्रजातंत्र में गहरा संबंध है। तो स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का काफी घनिष्ठ संबंध है। स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रजातंत्र में ही की जा सकती है और जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा जो है प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की प्रणाली में जनता की सरकार होती है। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार जो है जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और लोगों के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। और प्रजातंत्र के अंदर जो है लोगों के जो अधिकार मिले हुए हैं अपने विकास के लिए वे नहीं छीने जा सकते हैं। इसके विपरीत राजतंत्र प्रणाली में स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो राजतंत्र प्रणाली के अंदर जो स्वतंत्रता है वो संभव नहीं है और जो स्वतंत्रता है वो जो केवल प्रजातंत्र में ही संभव है। मौलिक अधिकारों की घोषणा, जनता को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों की घोषणा पर उन्हें संविधान में लिख दिया है। यानी कि जो स्वतंत्रता को जनता को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो जो मौलिक अधिकारों के अंदर साफ तौर पर लिख दी गई है ताकि संविधान द्वारा लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके, ताकि जो है संविधान लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रह सके। कहने का मतलब कि स्वतंत्रता की जो रक्षा करता है वो मौलिक अधिकारों की घोषणा भी जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है। स्वतंत्र प्रेस भी लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में सहायता करती है। यानी कि जो सुरक्षित स्वतंत्र प्रेस है ये भी जो स्वतंत्रता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि प्रेस पर अनुचित दबाव हो तो कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट नहीं कर सकता। यानी कि जो प्रेस है, समाचार पत्र, अखबार है, इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव हो जाता है तो व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। स्वतंत्र प्रेस ही सरकार की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखती है। जो स्वतंत्र प्रेस होती है वो सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है, सही बातों को जो छापती है। तो स्वतंत्रता की रक्षा का जो एक उपाय है वो स्वतंत्र प्रेस भी है। नेक्स्ट देखिए, क्या स्वतंत्रता पूर्ण होती है। क्या स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता वास्तविक रूप में पूर्ण नहीं हो सकती। तो स्वतंत्रता वास्तविक रूप में पूर्ण नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से वह सब कुछ करने का अधिकार, आजादी नहीं दी जा सकती जो वह करना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को वो पूरी आजादी नहीं दी जा सकती जो अपने मनमाने ढंग से वो करना चाहता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति सामाजिक नियमों व कर्तव्यों से बंधा हुआ होता है। समाज के अंदर रहते हुए व्यक्ति जो है समाज के नियमों से, कायदे कानूनों से बंधा हुआ होता है और उसे अपने सभी कार्य, दूसरों के दुख सुख दुख, सुविधा इत्यादि को ध्यान में रखकर करने पड़ते हैं। तो उस व्यक्ति को जो अपने सारे के सारे कार्य जो है दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए करने पड़ते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि पूर्ण रूप से अपनी इच्छा, जो उसकी इच्छा है वही कार्य करना, जो सामाजिक जीवन में संभव नहीं। और ये सामाजिक जीवन में जो संभव नहीं हो सकती है। समाज लोगों के आपसी सहयोग पर खड़ा, समाज जो है लोगों के आपसी सहयोग, भाईचारे के ऊपर खड़ा हुआ है और कार्य कर रहा है।
यदि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए मनमानी करेगा, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए मनमानी करेगा, तो समाज की शांति समाप्त हो जाएगी, तो समाज से शांति नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तथा जंगल जैसा वातावरण हो जाएगा और जंगल राज हो जाएगा। एक सभ्य समाज में हम पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना नहीं एक सभ्य समाज में हम पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। एक सभ्य समाज के अंदर हम पूर्ण रूप से आजादी, यानी कि कंप्लीट, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होगी। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्ति प्रतिबंधों के अस्तित्व में ही कायम रहती है। व्यक्ति के ऊपर जो उचित प्रतिबंध है वे लगाकर ही जो हम स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं। इसलिए जो है व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट देखिए शाश्वत जागरूकता की स्वतंत्रता की कीमत है, यानी जो शाश्वत जागरूकता है, जो जागरूकता है वही जो स्वतंत्रता की कीमत है। टिप्पणी कीजिए। प्रोफेसर लास्की ने ठीक ही कहा, शाश्वत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। तो प्रोफेसर लास्की ये कहता है कि जो व्यक्ति जागरूक है वो जो है अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकता है। स्वतंत्रता की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहना। स्वतंत्रता की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा हम कर सकते हैं वो जो है जागरूक होकर ही जो हम कर सकते हैं। नागरिकों में सरकार के उन कार्यों के विरुद्ध आंदोलन करने की हिम्मत व हौसला होना चाहिए। अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है तो जनता को जो उनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए। जो उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं, जो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर रहे हैं, उसके विपक्ष में जो है व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए। सरकार को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यदि उनकी नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलेगा तो नागरिक उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और सरकार को भी इस बात का पता होना चाहिए, अगर सरकार के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचला जाने की कोशिश की जाती है, आनंद करने की कोशिश की जाती है, तो नागरिक जो उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति जागरूक होकर अपनी स्वतंत्रता को जो है बचा सकता है। तो बेटा आज आपके सामने जो है +1 क्लास चैप्टर 2 स्वतंत्रता का, इसके जो है मैंने आपको 8 प्रश्न 4-4 नंबर के करवा दिए। आप सभी बच्चों ने इनको याद करना है। धन्यवाद।